हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है 19 ट्रेडिंग P&L अकाउंट विद एडजस्टमेंट का, टीएस ग्रेवाल का। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं बेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ पूरन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखो क्या क्या दे रखा है। ड्रॉइंग, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रिटर्न इनवर्ड यानी कि सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेस रिटर्न, फिर डिस्काउंट अलाउड भी है, रिसीव्ड है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, फर्नीचर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओल्ड वाला होता है P&L के क्रेडिट साइड लिखते हैं। वेजेस, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, रेंट एंड टैक्स, परचेज, सेल, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, कैरिज। अगर कैरिज में कुछ भी नहीं दिया है कि वो कैसा है, इनवर्ड की आउटवर्ड, तो हम हमेशा इनवर्ड मानते हैं। और कैश इन हैंड, बैंक 10% बैंक लोन और 1 अप्रैल 2023 को टेकन किया था। इनपुट CGST, SGST और आउटपुट IGST। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ स्टॉक 31st मार्च 37,000, मार्केट वैल्यू 35। दोनों में से जो वैल्यू कम होगी वो लेंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, डेप्रिशिएट लग करना है लैंड एंड बिल्डिंग को 2.5%, प्लांट मशीनरी 10%, फर्नीचर 15%। परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर 2023। आपने एक मशीन खरीदी थी 10,000 की 1 अक्टूबर को और आपने उसको इंक्लूड कर दिया परचेस में, तो परचेस में से माइनस करना और मशीनरी में प्लस करना। फिर डेटर में 2,000 बैड डेब्ट्स के और 10% का प्रोविजन है। दोनों जो नीचे एडजस्टमेंट में दिए होते हैं वो न्यू होता है। न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू प्रोविजन जो भी डेटर्स में से दिया होता है एडजस्टमेंट में, वो सब हम डेटर में से क्या करते हैं बेटा, लेस, है ना। और लास्ट, मैनेजर को हमें कमीशन देना है 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर कमीशन के साथ बिफोर वर्ड दिया हो तो रेट अपॉन 100, और यदि कमीशन के साथ आफ्टर वर्ड दिया हो तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अगर प्रॉफिट हुआ तो, यदि क्वेश्चन में लॉस हुआ तो मैनेजर कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखा रखा है, हम सबसे पहले एडजस्टमेंट ही कंप्लीट करेंगे। पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, 2 वैल्यू है, कौन सी लेंगे, 35 वाली। ट्रेडिंग में फॉर्मेट तो अभी तक आ ही गया है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ पूरन लिखना इसमें फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2024, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2024। ऊपर सेल्स आता है, ठीक है, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस होगा, सब कुछ दिया हुआ है। रिटर्न इनवर्ड अभी मैं लिख दिया है, मैंने लिख नहीं रही हूं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, हमें पता चली गया है कि सेल्स है, रिटर्न इनवर्ड है, तो लिख दिया, जब आएगा तब लिख देंगे। फिलहाल हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, कितने का लिखूंगी, 35,000। और क्लोजिंग स्टॉक एक और कहां जाता है, बैलेंस शीट में एसेट्स में, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिख दिया मैंने नीचे क्लोजिंग स्टॉक। ये मेरा पहला एडजस्टमेंट हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट, वेजेस और सैलरी। वेजेस ट्रेडिंग में आता है तो ट्रेडिंग में लिखूंगी टू वेजेस अकाउंट एड आउट स्टैंडिंग 6,000। अब वेजेस कितना है बेटा, तो क्वेश्चंस में से देख लो वेजेस कितना है। आपका वेजेस दिया है, सैलरी और वेजेस, वेजेस है 50, ये हो गया 56, और सैलरी P&L में 45,000। सैलरी कितना दिया है, 45,000, तो 45,000 में मैं सैलरी के प्लस करूंगी 5,000, तो सैलरी अकाउंट एड आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, प्रीपेड माइनस होता है, इतना तो हमें अब आ ही गया है, ये 50,000। क्या सिखाया है? दोनों एडजस्टमेंट जो प्लस हुए हैं, आउटस्टैंडिंग पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, ये दोनों प्लस हुए हैं तो सेम साइड इधर की इधर लेफ्ट हैंड, यहां लिख देती हूं मैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 6,000। पूरा नहीं लिखते ना बेटा, सिर्फ जो आपने प्लस किया है माइनस किया है वही लिखना है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी के 5,000। नेक्स्ट अगला एडजस्टमेंट, नेक्स्ट डे हमें लैंड इन बिल्डिंग पे 2.5%, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 15% डेप लगाना है। चलो एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपकी है 98,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 98,000 लेस डेप, पूरा लिखना बेटा, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे है 2.5%। निकाल के बताऊं क्या? देखो 98,000 इंटू ये 2.5 है बेटा, तो 2 2 जा 4 और 1 5/2, ठीक है। अब 5/2 है तो अलग से 1/100 लिखना, या तो ऐसे करना या 98,000 इंटू 2.5/100, ये भी तरीका सही है, ये भी सही है, जिस तरीके से आप करना चाहें। 2 से कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 2 3, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, कितना आया 490 इंटू 5, 5 0 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 और ये 24, ठीक है, 2,450 रुपए, ठीक है, इस तरह से आप निकालना। तो 98,000 2,450 माइनस हुए तो आया 95,000 95,550, ये लैंड एंड बिल्डिंग का निकला। अब नेक्स्ट हमें लगाना है लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी 10%, इस पे भी एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा देखना। प्लांट एंड मशीनरी आपके पास 2,05,000 की तो है, और एक्स्ट्रा आपके पास और आ गई है जो आपने परचेज की थी 1 अक्टूबर को, कितने की? 10,000 की। टोटल मशीन हो गई है 2,15,000। कौन सा एडजस्टमेंट? जस्ट इसके बाद नीचे फोर्थ वाला एडजस्टमेंट देखो बेटा, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ मशीनरी फॉर 10,000 ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को आपने 10,000 की मशीन खरीदी है ना, लेकिन आपने उसको किस में इंक्लूड कर दिया? परचेस में। तो परचेस में से आप क्या करना? माइनस, और मशीन में वापस क्या करना? प्लस। तो मैं पहले यहां लिखूं परचेस लेस मशीनरी के 10,000 रुपए माइनस होंगे, और रिटर्न आउटवर्ड के भी माइनस होंगे, जो भी आएगा अभी लिख देंगे, और 10,000 रुपए यहां मशीन में प्लस हो गए, ठीक है। अब सुनिए, डेप जो 10,000 की मशीन है उस पे डेप लगाना कितना है बेटा? 10% से। ध्यान से सुनना, जो मशीन आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है, यहां मैं डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कर रही हूं, इसको लिखना वर्किंग नोट में। 2,05,000 की मशीन पे तो 10% से 20,500 डेप आ जाएगा। ये कौन सी वाली है? 2,05,000 वाली। लेकिन जो आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है 10,000 रुपए में, उस मशीन पे 10% से केवल कितने महीने का डेप लगेगा? 6 महीने का। अक्टूबर से मार्च तक काउंट करो,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। तो जो 10,000 की मशीन खरीदी है 10% से कितने महीने का लगेगा? 6 मंथ का। तो यहां कितने होंगे? 500। तो टोटल डेप 20,500 प्लस 500 यानी कि 21,000 डेप लगेगा। इस पे मत लगा देना 21,500, है ना, डायरेक्ट नहीं लगाना, ऐसे कैलकुलेट करना। तो लेस डेप्रिसिएशन 21,000 कैसे आया? समझ में आया बेटा? इस पे पूरे साल का और इस पे 6 महीने का। तो 2,15,000 में से 21,000 गए, 1,94,000। नेक्स्ट एक और पे डेप लगाना है। एक और पे क्या लगाना है भाई? फर्नीचर। फर्नीचर पे 15%। तो फर्नीचर देखो आपके पास, फर्नीचर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट के ऊपर दे रखा है 55,000 का। फर्नीचर 55,000 लेस डेप कितना परसेंट? 15%। तो 55,000 इंटू 15%, 8,250 माइनस किया तो 46,750। लैंड एंड बिल्डिंग का डेप लगा दिया, प्लांट एंड मशीनरी का लगा दिया, फर्नीचर का लगा दिया। जितने भी डेप आपने माइनस किए हैं सारे आपके लॉस होते हैं, सारे P&L में आते हैं। तो यहां 1 by 1 लिखूं। टू डेप ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 2,450। ठीक है। नेक्स्ट डेप कौन सा है बेटा? नेक्स्ट डेप प्लांट एंड मशीनरी। टू डेप ऑन प्लांट एंड मशीनरी 21,000। नेक्स्ट टू डेप ऑन फर्नीचर 8,250। ठीक है, ये सारे डेप लिख दिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं बेटा? एडजस्टमेंट। तो डेप्रिशिएट हो गया, परचेस वाला भी मैंने कर दिया, जो मशीन इंक्लूड थी वहां प्लस कर दिया, यहाँ माइनस। अब लास्ट एडजस्टमेंट डेटर। तो डेटर्स के बारे में देख लेते हैं। डेटर्स, ठीक है, ये नीचे का आप नोट डाउन करना, इसको मैं रब कर रही हूं। डेटर्स, डेटर्स कितने बेटा क्वेश्चन में देखो? डेटर्स आपके स्टार्टिंग में दे रखे हैं। डेटर्स हैं आपके पास 50,000 के। जो भी एडजस्टमेंट में दिया होता है वो सब माइनस होता है, वो सब क्या कहलाता है? न्यू। तो पहले न्यू बेड डेप्ट्स माइनस करो। न्यू बेड डेप्ट्स कितना है? 2,000। तो पहले 2,000 माइनस किए, 50 में से 2 गए 48, फिर लेस न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन उन्होंने कहा कि डेटर में 2,000 रुपए तो इंक्लूड है बेड डेप्ट्स के, और फिर प्रोविजन बनाना है आपको 10%। तो 10% न्यू प्रोविजन ऑन डेटर 10%। तो 4,800 माइनस करो 48,000 में से 4,800 माइनस हुआ 43,200। जो भी यहां पे डेटर में से माइनस होता है, न्यू बैड डेप्ट्स, न्यू प्रोविजन ऑन डेटर और डिस्काउंट ऑन डेटर, 3 चीजें माइनस होती हैं। जो भी यहां माइनस होता है वो सब P&L के डेबिट में लिखाता है। अगर क्वेश्चन में ओल्ड बैड डेप्ट्स दिया है, ओल्ड बैड डेप्ट्स, तो पहले उसे लिख दो और उसमें ये सारा प्लस करके लिख दो। क्वेश्चन में बैड डेप्ट नहीं दे रखा है ना, नहीं है, तो फिर हम क्या करें? बैड डेप्ट्स तो नहीं दे रखा है, तो फिर डायरेक्ट न्यू बैड डेप्ट्स कितने रुपए?
2000 और 2 न्यू प्रोविजन ऑन डेटर्स। जो भी हम बैलेंस शीट में जो भी माइनस करते हैं जिसमें भी, सब P&L के डेबिट में आता है। क्यों? क्योंकि भाई एसेट से कम हो रही है, नुकसान है, P&L में डेबिट साइड, तो 4800। ये मेरे सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। नहीं, एक एडजस्टमेंट और अभी आएगा, जब आएगा तब सिखाऊंगी, है ना। हैव पेशेंस। चलो अब स्टार्टिंग से हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, मैनेजर कमीशन तो बाद में देंगे। अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। ड्राइंग, बोलो कहाँ आएगा ड्राइंग? तो ड्राइंग के पहले मुझे लिखना होगा कैपिटल, फिर नीचे लिखना होगा लेस ड्राइंग। अभी और भी है, ड्राइंग है 15,000, अभी और भी एडजस्टमेंट है, इसलिए ध्यान से देखना। 15,000 ड्राइंग के बाद कैपिटल 3,50,000, ये कैपिटल के 3,50,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी मैं लिख चुकी हूं, डेटर्स लिख चुकी हूं, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आएंगे, ये लिखिए क्रेडिटर्स। नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होता है, ये रहा 8,000 सेल्स रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड जो होता है वो परचेज रिटर्न 7,000, यहां लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड हमारा नुकसान है, डेबिट में आएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, क्रेडिट में आएगी। वैसे भी वो P&L में एक डेबिट और एक क्रेडिट में दिया है। आगे कमीशन, कमीशन के आगे डेबिट लिखा है, डेबिट साइड लिखा है, तो डेबिट में लिखूंगी हमने कमीशन दिया है। कितना? 15,000। अब आ गया जो एडजस्टमेंट मुझे आपको समझाना था। देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपको दिया गया है क्वेश्चन में 12,000। कितना दिया है बेटा? 12,000। ठीक है। अब आप क्वेश्चन में नीचे देखो, आपको 10% बैंक लोन दिया है, दिया है। इसको बोलते हैं हिडन ट्रांजैक्शन। जब भी लोन, इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट इनके साथ परसेंटेज रेट या टाइमिंग दिया हो तो आपको हमेशा उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ध्यान रखना। मुझे 10% बैंक लोन दिया है 1,50,000 का, और इन्होंने कहा कि ये लोन मैंने 1 अप्रैल 2023 को लिया था। कब लिया था? 1 अप्रैल 2023, और मैं बना रही हूं 31 मार्च 2024, यानी कि पूरा साल का मुझे इस पे इंटरेस्ट देना होगा। तो यदि मैं 1,50,000 का 10% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करती हूं तो आता है इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000। 1,50,000 का लोन मैंने लिया है, 10% से पूरा साल का मुझे इंटरेस्ट देना होगा 15,000, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ 12,000 ही दिया है, देना है 15,000, दिया सिर्फ 12,000 है। दैट मीन्स 3,000 रुपए का इंटरेस्ट और देना है। बात समझ में आई? मैम अगर यहाँ 18 होते तो हमने ज्यादा पे कर दिया। एडवांस भी हो सकता है और आउटस्टैंडिंग भी। अभी आउटस्टैंडिंग कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 3,000। कहां से आए 3,000? समझ में आ रहा है बेटा? 15,000 है, जबकि आपके क्वेश्चन में सिर्फ 12 दिए हुए हैं, तो 15,000 में से 12,000 मैंने लेस किए, यानी कि 3,000 रुपए और देना बाकी है। तो 3,000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के, यहां भी प्लस करके लिखूंगी, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ये किस चीज के हुए?
इंटरेस्ट ऑन लोन। आया समझ में? तारीख दी हुई थी इसलिए पूरा साल का इंटरेस्ट लगा 10% से 15,000 आए, जबकि क्वेश्चन में सिर्फ 12 दिए थे तो हमने 3 और लिखे हैं। और यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 12 और 3 कितने हो गए? 15,000। ऊपर कमीशन के 15 है बेटा, वो है ना। नेक्स्ट कहां तक हो गया? कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हो गया, फर्नीचर हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट साइड दिया है तो P&L के क्रेडिट में लिख दो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जो हो चुका है ऑलरेडी। कितना पुराना प्रोविजन है? 13,000। नेक्स्ट वेजेस 50 हम लिख चुके, सैलरी हम लिख चुके, एडवर्टाइजमेंट के 15 और रेंट एंड टैक्स के 13। एडवर्टाइजमेंट रेंट एंड टैक्स एडवर्टाइजमेंट के कितने हैं? 15, रेंट एंड टैक्स के 13। आगे बढ़ते हैं, परचेज और सेल्स। परचेज के लिए मैंने कॉलम छोड़ रखा है 2,60,000 और सेल्स के लिए मैंने कॉलम छोड़ रखा था 4 लाख। लिख पहले से दिया था ना, ये तो आएंगे ही आएंगे तो लिख सकते हैं हम। तो सेल से 4 लाख, जिसमें से रिटर्न इनवर्ट था 8,000 रुपए, 4 लाख में से 8,000 गए तो ये आएगा 3,92,000। इस तरफ 2,60,000 में से 10 और 7 17,000 माइनस करने, 2,60,000 माइनस 17,000 2,43,000। ये परचेज के हो गए। और ऊपर एक और चीज क्या आएगी? 2 ओपनिंग स्टॉक। परचेज 260, 10,000 रुपए किस चीज के माइनस हुए हैं बेटा? जो हमने मशीन खरीदी थी और परचेज में इंक्लूड था, और ये रिटर्न आउटवर्ड के साथ। आगे बढ़ते हैं, परचेज हो गया, सेल हो गया, ओपनिंग स्टॉक 70,000, ये भी लिख देती हूं। फिर आगे बढ़ते हैं, कैरिज में कुछ नहीं दिया है, यानी कि मैं क्या मानूंगी उसको? इनवर्ड। ये कैरिज कुछ नहीं दिया तो इनवर्ड। कितने रुपए? 5,000। फिर आगे कैरिज के बाद लैंड एंड बिल्डिंग लिख चुके, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये हमारी असेट्स होगी, यहां लिख देती हूं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कितना कितना है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक? 8,000 और 20,000। ये कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। 10% बैंक लोन ऑलरेडी मैं कर चुकी हूं, अब सिर्फ जीएसटी बचा है। क्या बचा है? सिर्फ जीएसटी। जीएसटी के कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं, जीएसटी भी पहले देख लेते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेबल, पहले मैं इनपुट लिखती हूं ना, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये वो है जो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर चुकी हूं, जो मैंने जीएसटी भर दिया है। तो मेरे पास इनपुट आईजीएसटी नहीं है, 0, जो नहीं है उसकी जगह 0 लिख देना बेटा। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 9,000 है। मैं गवर्नमेंट को 9,000 रुपए इनपुट सीजीएसटी के दे चुकी हूं, 9,000 रुपए इनपुट एसजीएसटी के दे चुकी हूं। ठीक है, आईजीएसटी में मैंने कुछ भी पे नहीं किया है। लेस आउटपुट। अब देखिए आईजीएसटी में मेरे पास आउटपुट दिया है 15,000 रुपए, मुझे 15,000 रुपए जीएसटी का पे करना है। मैंने कस्टमर से कलेक्ट कर रखे हैं, मुझे 15,000 रुपए आउटपुट आईजीएसटी भरना है। बट आउटपुट आईजीएसटी, लेकिन इनपुट तो है ही नहीं, तो 0 में से 15 माइनस करूंगी तो मेरे पास 15,000 का माइनस का बैलेंस है। लेकिन इधर मेरे पास कुछ भी नहीं है पे करने के लिए।
ना मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी है, ना मेरे पास आउटपुट एसजीएसटी है, यानी कि मेरे 9,000 रुपए पूरे ऐसे कैसे यहां बचे हुए हैं और 9,000 रुपए यहां भी मेरे पास बचे हुए। इतना क्लियर है? फिर से समझो, क्या समझना है भाई, मेरा इनपुट आईजीएसटी में बैलेंस क्या था? 0, लेकिन मैंने 15,000 रुपए आउटपुट आईजीएसटी के मुझे पे करना है, बट अभी मेरे पास इनपुट में बैलेंस नहीं है तो मेरा बैलेंस माइनस। लेकिन इधर आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी कुछ नहीं है, मैंने कस्टमर से अभी कुछ भी कलेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं पहले से ही 9,000 रुपए सरकार को दे चुकी हूं, तो ये पैसे यहां से एडजस्ट हो सकते हैं। मुझे 15 पे करने हैं गवर्नमेंट को, तो मैं कहूंगी कि भाई मेरे 9,000 रुपए में एडजस्ट कर लो, तो 15 में से 9 एडजस्ट हो गए। कितने एडजस्ट हो गए? 9। अब कितने बचे? 6,000 माइनस के, वो 6,000 यहां एडजस्ट कर लो, बचे कितने? 3,000 प्लस के। देखो फिर से 15 में से पहले 9 एडजस्ट हो गए, ये 9 पूरे एडजस्ट हो गए, तो 9,000 पूरे, तो इनपुट सीजीएसटी में कुछ नहीं बचा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 9,000 पूरे और यहाँ के 9, आपके पास 18,000 रुपए इनपुट का बैलेंस है और आपको 15 ही देने हैं, तो 3,000 इनपुट का बैलेंस आपके पास बचेगा। क्लियर? 15,000 रुपए नेगेटिव बैलेंस है, इधर समझो, 15,000 रुपए नेगेटिव बैलेंस है, तो पहले 9,000 रुपए इनपुट सीजीएसटी के मैंने कवर किए, कितने बचे? 6,000। फिर मैंने 9,000 रुपए इनपुट एसजीएसटी के कवर कर लिए, तो बचे 3,000 रुपए। लेकिन अब जो 3,000 बचेंगे वो प्लस के बचेंगे, क्योंकि मैंने इनपुट 9, 9, 18 भर रखे हैं, तो 15 में से 9 यहाँ के रिकवर हो जाएंगे और 6 यहाँ पे रिकवर होंगे। पूरे 9 ने रिकवर करना, हमें बैलेंस कितना कवर करना है? 15। मुझे गवर्नमेंट को कितने देने हैं? 15, तो 9 यहां से दे दिए और यहां से 6 दिए, बचे कितने? 3। किस चीज के बचे? प्लस के बचे। प्लस के बचे, प्लस का बचता है तो इनपुट और माइनस का बचता है तो आउटपुट, तो इनपुट एसजीएसटी बचा है मेरे पास 3,000 का। इसको अच्छे से बनाना बेटा, ठीक है? ये मैंने जीएसटी बताया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा सवाल सही है या गलत। चलो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट $3,92,000 प्लस 35,000, ये आया 4,27,000, जिसमें से 70,000 ओपनिंग स्टॉक, 243 परचेस, 56 और 5, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बेटा 53,000। टू ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कितना? 53,000, टोटल 4,27,000। ये ग्रॉस प्रॉफिट सीडी इधर आके बनेगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, कितना? 53,000। अब बेटा इधर देखो ज्यादा हो रहा है, 21,050, यही 70 हो गए, मतलब इधर का बैलेंस कम है और इधर का ज्यादा है। इस बार नेट लॉस आएगा आपका। क्या आएगा? नेट लॉस। कैसे? अभी देखो इधर को जोड़ो पहले, 50,000 है ना, प्लस 15 प्लस 13, फिर 2,450, 21,000, 8,250, 4,02,6,800, 7,000 और 15 30, 1,53,500 इधर का, और उसमें से ये तीनों यदि मैं माइनस करती हूं, 53,000 और 19,000, 81,500, ये लॉस आया। अब आपको लिखना है नीचे नोट, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। नोट क्या डालेंगे?
मैनेजर कमीशन विल नॉट बी गिवन। क्यों नहीं दिया जाएगा मैनेजर कमीशन, बोलो? क्योंकि क्वेश्चन में क्या आया है, इनकर्ड नेट लॉस। ठीक है, इफ नेट लॉस सो मैनेजर कमीशन विल नॉट बी गिवन। आप लिख लेंगे कि मैनेजर कमीशन नहीं दिया जाएगा। फिर ये लॉस है तो कैपिटल में से पहले लॉस माइनस करो, लेस नेट लॉस। 81,500 पहले माइनस होंगे, 3,50,000 में से पहले 81,500 माइनस हुए, किस चीज के, लॉस के, तो 2,68,500। फिर 15,000 ड्राइंग के माइनस होंगे, तो ये आया 2,53,500। ये आपका कैपिटल का। अब आपको चेक करना है कि आपकी बैलेंस शीट दोनों तरफ की सेम आ रही है या नहीं। ये भी करते हैं, 6 और 5 11, 28, 1,53,000, 4,45,500। ये भी आपका आंसर आ गया, 4,45,500। इधर का देखें, 28,000, 955, 550, 1,94,000, 4,6,750, 35,000 और ये आपका इधर का भी आंसर आ गया। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट और पूरा चैप्टर कंप्लीट है ना। पूरे 19 क्वेश्चन अब आपके पास हो गए हैं, 1 to 19 आपके पास हो गए हैं। लास्ट चैप्टर बच रहा है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट, जो भी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट कर दूंगी और बहुत जल्दी फिनिश कर दूंगी। आपके पास पूरा अकाउंट का कोर्स अब अवेलेबल होगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अब आपको स्टेट समझाऊंगी, तो मैं अब आपको स्टैटिस्टिक के बहुत जल्दी वीडियोस आपको मिलेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम के बाद, ठीक है। ये क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर से कह रही हूं कि एग्जाम में यदि आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो तो पीछे पीछे के 11 to 15, 16, 17, 18, 19 ये आप करिएगा पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आगे बढ़िएगा। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करना, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय, टेक केयर।